हेलो जी, आई बिलीव कि आप लोग सारे के सारे अच्छे ही होंगे। दिस इज आशीष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू बी शेयर समथिंग टू यू। पिछले वीडियो मैंने मैं अपलोड किया था, उसमें से कुछ कमेंट्स आए हुए, तो बेस्ट कमेंट्स मुझे ऐसा लगा, एडिक्शन इज अ किलिंग टू यू। ये वाली वीडियो में एक भाई साहब ने एक कमेंट्स किए, मैं आप देख सकते हो। थैंक यू भाई, यू चेंज अवर लाइफ बाय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, आई जस्ट फिगर्ड माई सेल्फ एंड इंस्टेंटली फिट रिलीफ। थैंक यू सो मच भाई। यार लिटरली ये सारे कमेंट्स ना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है मेरे ऊपर, मैं बिलीव नहीं कर पाओगे। इसको मुझे 25 से 30 बार मैंने पढ़ा हुआ है एंड सबको मैंने बताया हुआ है। मैंने इंस्टा पे हर जगह पे मैंने स्टोरी डाल दिया कि भाई साहब ने मुझे कुछ रिजल्व हुआ है प्रॉब्लम्स। सो इसके बिहाफ में थैंक यू सो मच यार अगेन। आप जैसे व्यूअर्स के लिए ही मैंने वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड फील होता है चीज़ों को लेके। एंड ओके, लेट्स गो अगेन। हैव यू एवर फेस्ड, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप इस सिचुएशन में होने वाले हो, देखो यार दिस इज द सिचुएशंस एवरीवन शुड बी गो इन डेथ। कोई भी ऐसा पर्सन, अभी टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप वर्सेस द फैमिली। देखो यार दुनिया में कोई भी लड़का या लड़की नहीं है जो ये प्रोसेस के थ्रू नहीं लाइफ जाएगा। अगर आप यंग हो जाओगे, ऑलरेडी जो मैरिड हो चुके हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, एंड जो मैरिड होने वाले हैं दे मस्ट नीड टू बी वॉच दैट। ऑल पर्सन्स मस्ट नीड टू बी वॉच दिस बिकॉज दिस इज द प्रोसेस एवरीवन शुड बी गो इन इट। जो देखो आपको जाना ही पड़ेगा, कोई यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर नहीं जा पाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, अगर यहाँ पे ठीक डिसीजन नहीं लोगे तो चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी चूज योर फैमिली और योर लव। एंड देखो यार, देखो सबसे गंदा फील तब होता है ना, इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स देके किसी पर्सन को डेडिकेटली प्यार करे, लव करे एंड वट एवर, उसको होल्ड करने की कोशिश करे, बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली इज नॉट गोइंग टू बी एग्री। मेजॉरिटी ऑफ जैसे कि हम सब की फैमिली की इंडियन टिपिकल इंडियन फैमिली वैसा होता है कि नहीं हम लोग चूज करेंगे, यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ 24th 25th जनरेशन। तो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस, अगर कोई लड़का या लड़की आके आपसे पूछ रहे हैं फैमिलीज में, यू मस्ट बी यू नो रिस्पेक्ट दैट कि आपको वो पूछ रहे हैं। दे हैव द ऑप्शंस कि वो लोग डायरेक्टली जाके शादी वगैरह करके कोर्ट मैरिज करके आ सकते हैं, बट यू हैव नो राइट टू बी से दैट। वो अगर पूछ रहे हैं पॉजिटिव साइन कि आप लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, दे नीड टू बी अप्रूवल। ठीक है, ये पॉजिटिव चीजें हैं। आप किसी से प्यार करते हो बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। लाइक आपका सबसे डर लगता है कि आपकी सोसाइटी क्या बोलेगा, एंड सोसाइटी से सबसे ज़्यादा तो फैमिली है यार। फैमिली क्या बोलेगी, हमारी फैमिली क्या मतलब एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लड़की में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, वट एवर जो भी है लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट थिंग्स। तो यू आर जस्ट कंप्लीटली स्टॉक कि मैं अभी दिल की बात सुनूं या अपनी परिवार की इज्जत बचाऊं। यू आर कंप्लीटली ब्लैंक। सबसे टफेस्ट पार्ट ये है, रियली बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ को बोलते हुए। सबसे टफेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग जानते हो कि वी आर फॉल इन लव विथ ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू बी लीव आवर पाथ डिफरेंटली। हमें जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो आई हैव ए मस्ट, अगर आप सोच रहे हो कि ये है ऑप्शन, आई बिलीव कि एक कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। सो व्हाई डू सो मेनी इंडियन पीपल्स रिलेशनशिप गेट्स ब्रेक डाउन? नॉट बिकॉज ऑफ लव, इट्स बिकॉज ऑफ अदर फैमिली प्रेशर्स। मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे प्रीवियसली 2025 में केसेस हमने हैंडल कर चुके हैं, जहां पे आपको लिटरली मुझे लगता है ना लव को एक्सेप्ट करना ही जरूरी है। क्यों? सो देखो यार, इंडियन टिपिकल इंडियन फैमिली जो मैरिज होता है, इट्स नॉट द इंडियन इन इंडिया लव इज नॉट अबाउट टू पर्सन्स। लव इज टू इट्स ऑल अबाउट फैमिली टू फैमिली रिलीजन टू फैमिली सोसाइटी, कास्ट, कास्टिज्म हो गया, आपकी कुंडली हो गया, मैच हो गया, सारा कितना कितना चीज़ें हैं भाई। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स। एंड जो लॉजिक पे अगर जाके हम बात करें और उसको आप अंडरस्टैंडिंग करने की स्टार्ट करो तो आपको बेटर एक फीडबैक मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, मैं कुछ बता देता हूँ फिर। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी हमने प्रीवियसली बहुत सारे केसेस हमने हैंडल किए हैं। कौन से केसेस? डेथ केसेस बहुत सारे आफ्टर मैरिज। देखो आफ्टर मैरिज फ्यू वीक्स हुए नहीं है, लड़का मर गया, मर्डर कर दिया गया, ना खुद डेड हुआ है, मर्डर कर गया है। कोई बहुत सारे रिलेशन जो मर्डर नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, चीट करते हैं, अफेयर चलते हैं, बहुत सारे। अगर आप दिल्ली नोएडा जैसे लोकेशन में रहे तो आप यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस सुनने को मिलेगी ये सारे सिचुएशन में। अनबिलीवेबल,
क्या क्या सिचुएशंस नहीं है यार, छी। तो द लाइफ इज टोटली फाइन इफ यू जस्ट लिविंग अ रिलेशनशिप विथ, जहाँ पे आपका कोऑपरेटिव है। एंड आई बिलीव, मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप दूसरे को ट्रस्ट करते हो, यू मेक श्योर कि आप दोनों के ट्राई करो कि कन्वर्ट करने के लिए। फैमिली इज गोइंग टू बी डेफिनेटली एग्री। अगर आप लोग उसको ट्राई कर रहे हो, अगर नहीं समझ रहा है तो उनको समझाओ अच्छे से कि दिस इज हाउ लाइफ शुड बी लिव लाइफ। क्योंकि आपको वो बहुत सारे एग्जाम्पल देगा, क्योंकि हमारी पेरेंट्स, जो मतलब हम लोग, मतलब अपनी माता पिता, आपके माता पिता, वो एग्जाम्पल देंगे कि हम लोग तो मैरिज ये नहीं किए, फिर भी हमने लिव लाइफ इन द गुड वे। देखो यार, उनके पास अगर ऑप्शन होता तो दे आर गोइंग टू बी चूज। देखो, यू आर द ह्यूमन्स एंड हम लोग ह्यूमन है, तो वी हैव टू बी टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। ह्यूमन्स ऑलवेज टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली सिचुएशन। अगर उनके पास मौका ही नहीं था, देखो चोरी को, इट्स नॉट अबाउट द इंडियन पेरेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स, ह्यूमन नेचर क्या है। चोर कौन नहीं है जो चोरी करने का मौका नहीं मिला, दिस इज कॉल्ड द चोरी। चोर नहीं है वो साधु बाबा है। तो ठीक है, दिस इज हाउ, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे हमारे पास ना इंटरनेट था, ना हमारे पास कुछ सोशल मीडिया थे, ना पर कुछ भी नहीं था। तो मेजोरिटी ऑफ मैरिज जो होता था वो ऑल अबाउट आपका इसमें होता था, अरेंज मैरिज, क्योंकि लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं था कि इंट्रैक्शन करने से, और चिट्ठी वगैरह में होते, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। एंड बट नाउ इट इज जनरेशन चेंज, जनरेशन इज 2025-26 हो रहा है। तो हमारे पास जनरेशन गैप की आ रही है, जनरेशन में हमारे पास सोशल मीडिया के नाम पे हम फोन है, फोन के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आपके एक रिलेशन बिल्ड होने के साथ साथ बहुत सारे केसेस भी आते हैं, लोग ना अफेयर चलाते हैं। आफ्टर दैट आप फैमिली ट्राई करते हो एग्री कराने के लिए, फैमिली राजी नहीं होते, तो उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करते हो ना, फैमिली जब एग्री नहीं होते, आप मैरिज कर लेते हो। तो ठीक है, मैं फैमिली के बिहाफ में प्रेशर में आके लड़की मैरिज कर लेती है। लड़की मैरिज करने के बाद कुछ टाइम के बाद अपना पुराना जो एक्स है वो रिटर्न आके अपनी हस्बैंड को मार लेता है। भाई, आपका हक नहीं बनता चीज़ों को लेके यार। लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल केसेस है। मेजोरिटी ऑफ केसेस आप अगर सर्च करोगे 2025 केसेस क्या है, इतने सारे केसेस मैंने, आई डोंट वांट टू बी गोइंग इन डीप, बट मैं आपको बता दूं, लव इज मच बेटर देन कि किसी की लाइफ को बर्बाद करो। अगर नहीं करना है, सिंपली जस्ट नीड टू बी से दैट कि भाई हमें मैरिज नहीं करना है, कि आई हैव ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ पास्ट, आई डोंट वांट टू बी डू दैट। भाई, लड़के की जिंदगी तो बच जाएगा या लड़की की जिंदगी बच जाएगी, क्यों भाई किसी की जिंदगी खराब करना। जिंदगी तो जिंदगी, भाई परिवार खत्म हो जाएगा भाई आपके गलत डिसीजन में। और फैमिली वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करो कि यार अपनी लड़की को थोपो मत यार, लड़की के ऊपर थोपो मत परिवार का, भाई उसे मैरिज करो। क्यों भाई, दे हैव द राइट्स है ना। 2000 हो गए, आपको आप कुछ पूछने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप उनको ठोपो। दे आर रिस्पेक्टिंग दैट कि हाँ मुझे एक बार अप्रूवल ले चाहिए, सिंपल सी बात। और द सेकेंडरी थिंग, द पेन वी डोंट टॉक अबाउट, ये बहुत ज़्यादा ही, देखो यार 90% जो मेल के कैरियर खराब हो जाता है तो ड्यू टू दिस रीजन, एंड 70% फीमेल्स का कैरियर, वो फीमेल्स का कैरियर होता है वो ड्यू टू ओनली दिस रीजन। इच्छा नहीं है, फिर भी यू आर जस्ट मैरिड टू सम अननोन पर्सन्स। क्या यार, कितनी तकलीफ है लाइफ में यार। और दूसरी तीसरी चीज़ें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप लोग ना मैरिज वगैरह सब कुछ कर लेते हो ना, उसके बाद आप ना सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जी सकते। यू कांट बी लिव लाइफ यार सेटिस्फाइडली। आप जस्ट कुछ फॉर्मेलिटीज कर रहे हो बस हाथ हाथ थाम के, दैट इज नॉट, यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ, यू आर जस्ट लिविंग द थिंग्स जो मुझे नहीं लगता कि वो नीड है, फिर भी आप बस चल रहे क्योंकि फैमिली ने ये किए हैं। एंड दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों का ना ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन इन द सेंस कि कहीं से कुछ ब्रेन में ब्रेकडाउन होता है, फिजिकली हो जाते हैं, हैरेसमेंट हो जाते हैं, आपकी इमोशनली ब्रेक होते हैं, आपकी कैरियर खराब हो जाता है, कोई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, कोई शराब पीने लगता है, लाइफ कंप्लीटली स्पॉइल हो जाता है बहुत सारे लोगों का। चाहे वो मेल हो, कोई फीमेल हो, कोई जोगी बन जाता है, कोई बाबा बन जाता है। बाबा जो है वो क्या है, यही तो है, कोई किसी को नहीं मिला और भाग जाते हैं। बहुत सारे रील्स आते रहते हैं, मैं दिन भर देखता रहता हूँ, हरे राम जापे कर रहे हैं। भाई क्यों, बहुत हैंडसम लड़के हैं यार, बहुत हैंडसम लड़के, फिर भी वो लोग अभी जपे कर रहे हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ओनली दिस रीजन यार। बहुत सारी चीज़ें ये आप लोगों को ना अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि लाइफ में यार बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे इजीली टैकल किया जा सकता है, और उसको हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं विद अ सिंपल वे, ना जाके एक कॉम्प्लिकेटेड वे में जाते हैं जहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है हार्ड एंड फास्ट। सो अगर मैं बात करूँ तो सोल्यूशंस के लेके, हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन सिंपली ये चीज़ हो सकता है, हम लोग ना
देखो यार, बहुत सारे पेरेंट्स के पास आप अगर जाते हो ना, आप देखो यार, पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि यार आप लोग अगर पेरेंट्स के पास जा रहे हो फॉर ए अप्रूवल लेने के लिए, तो इट्स मीन्स पेरेंट्स सोचते हैं कि वो मुझे एडवाइस करने आए हैं कि भाई मैं उसको जज दूं कि हाँ वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट एक्चुअली द रियलिटी इज दैट कि आप वहां पे गए हो बस बताने के लिए कि सर काइंडली जस्ट अप्रूव दैट कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी खुश हैप्पीली हम लोग कर सकते हैं। एंड अगर वो पेरेंट्स मान नहीं रहे तो आपके ऊपर थोप रहे कि भाई यू कांट बी मैरिज, लाइक यू नो कि हम लोग हमारे बिना परमिशन में कैसे मैरिज कर सकते तू भाई। वो लोग तो आपसे पूछने के लिए है, वो आप अप्रूवल लेने के लिए आए थे, पूछने के लिए नहीं। पेरेंट्स अगर मैरिज करना होता वो कोर्ट मैरिज करके ही आ जाते। यू जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि यार वो अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, यू शुड बी रिस्पेक्ट क्या भाई, हमें भी रिस्पेक्ट करके वो चीज़ बताना चाहिए। और दूसरी थिंग है कि अंडरस्टैंडिंग द बोथ साइड। आप अगर अंडरस्टैंडिंग द बोथ साइड, अगर बोथ साइड को अंडरस्टैंडिंग नहीं करो, देखो यार पिताजी को क्यों बुरा लगता है पता है क्यों? जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली रिलेटिव्स क्या बोले कि ये लड़के ने लव मैरिज कर लिया, हमें पूछा भी नहीं। क्योंकि लव मैरिज को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल समझा जाता है कि हम लोग लव मैरिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? वो देयर इज अ सिचुएशन, वेस्टर्न कल्चर्स को हम अगर अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर्स क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं, ब्रेकअप ये कितने सारे, बट आजकल तो वो भी नहीं करते यार। बहुत गलत चीज़ है अगर इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो तो। बट इट्स अप टू यू। अगर आपकी देखो यार, इफ यू आर बिलीव दैट कि पेरेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की लेके आ सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत है, रियली रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं खुद पर्सनली वो चीज़ बिलीव करता हूँ। अगर इफ़ यू बिलीव कि मेरा चॉइस इज मच बेटर, कि हाँ मेरे लाइफ किससे जी सकता हूँ, क्योंकि तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग खुद से खुद है। ठीक है, खुद से अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं कि पर्सन से लाइफ जी सकता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बट ये नसीब का खेल है कि बहुत सारे रेयर केसेस में ऐसे लव स्टोरीज होते हैं जो एंड होते हैं मैरिज के साथ। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर आपके पास है मैरिज तक आइए तो डोंट नीड टू बी ब्रेक डाउन ऑल द थिंग्स, आप कंटिन्यू करो चीज़ों को, फॉरगेट कर लो। लाइफ इट्स वेल एंड गुड, आप वेल डिजर्विंग पर्सन हो, आप जॉब करते हो, आप जॉब करते हो, सब कुछ करते हो, पैसे कमाते हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। पेरेंट्स नहीं बोल रहे तो इट्स नॉट एन इशू। क्योंकि पूरी लाइफ जिंदगी में देखो यार, मेरा एक पर्सनल फंडा है, अगर मैं चीज़ कर रहा हूँ, सपोज मैं तो कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ कि इस लड़की से धोखाबाज करके बाहर जाके शराब पी के कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल द थिंग्स कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या आप एक सिंपली आप एक फॉर एग्जाम्पल लाइक आप ना अगर कहीं से कभी रिग्रेट फील होता है तो आप रिग्रेट फील होने से बचने के लिए एक बेटर ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट इज ओनली वन, कि आप इमेजिन करो जब आप डेथ पीरियड में होंगे, लाइफ की जब एंड है, पूरे एकदम एंड पे, जहाँ पे मरने की कगार आएगा, 80 से 90 साल के हो जाओगे, जब मरने की कगार पे आ जाओगे ना, अगर बेड पे पड़े होगे, आप सोच रहे हो कि लाइफ मैंने कैसे जिया, अगर मैं वहां पे गलत डिसीजन ना लेके उस लड़की के साथ आता हूँ, शायद मेरा लाइफ कुछ अलग होता या कुछ अलग। अरे दिस इज हाउ यू नीड टू बी इमेजिन योर लाइफ, कि अगर मैं 90 मरने के टाइम पे है और मैं अगर मैं सोचूं कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ गलत है, तो भाई ये गलत है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि गलत नहीं है, अगर मेरा लाइफ और कुछ हो सकता था, तो मुझे लगता है ना, यू शुड बी थिंक अबाउट दैट अगेन। कभी भी डिसीजन इस तरीके से मत लो, ऑलवेज टेक डिसीजंस कि लाइफ में मरते वक्त कभी रिग्रेट ना हो कि भाई मेरे हाथ में वो अपॉर्चुनिटी था बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर ही नहीं पाया। अगर शायद मैं कर लेता, शायद मेरा लाइफ कुछ बेस्ट तरीके से मैं जी के मरता। देखो मरना तो किसी को हर दिन किसी को किसी ना है, ठीक है, मरना तो जरूरी है, मरना है ही है, इंसान पैदा हुए मरना है, बट मरने से पहले यू नीड टू बी लीव अ लाइफ विद द बेस्ट वे, सिंपली। तो ये मेरा लास्ट एडवाइस था कि देखो यार, मरने से पहले अगर आपको लगता है कि ये मेरा रिग्रेट कभी नहीं रहेगा मेरे लाइफ में, तो यू शुड बी डू दैट। अगर मरने से पहले ही आपको लग रहा है कि यार मैं रिग्रेट रह जाएगा लाइफ में, बहुत इरिटेशन है, वो चीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट। कभी मत करो, कभी मत छोड़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, लव इज नॉट अबाउट द थिंग्स, लव इज समथिंग दैट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ हाथ थम के रखे हो, तो मेक श्योर कि उस चीज़ को निभाओ एंड तक, जो आपने प्रॉमिस किया है, यू शुड बी डू दैट। इट्स माई पर्सनल सजेशन। अगर आप बिलीव करते हो कि अरेंज मैरिज के ऊपर, तो इट्स वेल एंड गुड, मेरे जैसा। थैंक यू सो मच जी। यार कहीं से कुछ अच्छा लगे तो डेफिनेटली जरूर कमेंट कर देना कि हाँ आई बिलीव। अगर आपको अरेंज मैरिज पसंद है या लव मैरिज, जरूर कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस में आएगा वो भी जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।